दोस्तों, अगर मोबाइल यूजर्स के दृष्टि में देखा जाए तो भारत एक सबसे बड़ा देश है और ये जो मोबाइल यूजर्स की संख्या है वो दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ते जा रहा है। मोबाइल एक ऐसा चीज़ है जो मनुष्य का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है और मोबाइल के जरिए हम कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करनी हो या फिर किससे संपर्क साधना हो तो आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों में अगर आपने ध्यान दिया हो तो अगर हम किसी से बात करनी हो मोबाइल से तो हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है, मोबाइल में बैलेंस होना ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों में अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो मोबाइल का रिचार्ज है वो 28 डेज का ही होता है, यानी कि 28 दिन का ही होता है। तो ऐसा क्यों दोस्तों? हालांकि महीने में तो 30 दिन होते हैं, लेकिन 28 दिन का रिचार्ज हमें क्यों मिलता है? तो दोस्तों, अगर इसका रीज़न आपको नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो महीने में अगर हम रिचार्ज करवाते हैं 1 महीने का तो हमें 28 दिन ही मिलते हैं। अगर 2 महीने का करा ले तो 56 डेज यानी कि 56 दिन मिलते हैं और 3 महीने में 84 डेज यानी कि 84 दिन मिलते हैं हमें। तो इन सब चीज़ों में जो 2 दिन कम मिलते हैं उसका रीज़न क्या हो सकता है? दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शामिल है। जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जैसे कि एयरटेल ले लो, वी ले लो या फिर जियो ले लो या फिर BSNL ले लो, ये सब कंपनियां बड़े मार्केट स्ट्रेटेजी से काम करती है। दोस्तों, साल में 365 दिन होते हैं और अगर हम उसे 28 डेज के हिसाब से अगर डिवाइड कर दे तो साल में 12 महीने की जगह 13 महीने हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है, जिससे 1 महीने का फ़ायदा कंपनी को हो जाती है और उनको ऐसे करोड़ों का रुपये का फ़ायदा हो जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए कंपनियां 30 दिन के जगह 28 दिन ही हमें देती है। तो एक सबसे बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी माना जाता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि जो फरवरी का महीना है उसमें 28 डेज ही होते हैं, यानी कि 28 दिन ही होते हैं। तो अगर हम मान लें कि बाकी जो महीने हैं उसमें 30 दिन और 31 दिन होते हैं, लेकिन फरवरी के महीना का 28 दिन होता है, इसलिए कंपनी ऐसा सोचती है अगर महीने के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा महीना 28 दिन वाला फरवरी है, तो उसे ही क्यों ना फॉलो किया जाए। तो इसके जरिए दोस्तों ये जो रिचार्ज का पीरियड है उसको 28 दिन का रखा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि रिचार्ज का जो पीरियड है वो 28 दिन का क्यों रखा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।